नमस्कार, मैं हूँ महावास्तु आचार्य संतोष जोशी। आज आपके साथ एक AMRC की केस स्टडी शेयर करने जा रहा हूँ। मुझे एक क्लाइंट का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि हमारे पुरखों की जो ज़मीन है वो ज़मीन पिताजी ने मुझे और मेरे भाई के इक्वल डिस्ट्रीब्यूट की हुई है, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि उसने उसके दिए हुए प्लॉट पर उसने कंस्ट्रक्शंस किया हुआ है, लेकिन पिताजी और वो छोटे भाई के साथ मेरे अच्छे संबंध नहीं होने के वजह से वो मुझे दी हुई लैंड पर कंस्ट्रक्शंस करने के लिए मना कर रहे हैं। तो क्या यह प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है? जब मैंने उनके घर में महावास्तु का 4 स्टेप मेथड से वास्तु बैलेंस करने के बाद जब KB टेक्निक से पत्रिका देखकर उनके घर में थोड़ा सा उपचार किया तो उनको 2 महीने के अंदर ही वो ज़मीन मिल गई। क्या हो गया था कि उनके पास उनका बर्थ टाइम और बर्थ डेट पता नहीं था। जब उन्होंने मुझे बेसिक बैलेंसिंग होने के बाद कॉल किया तो मैंने वही समय एज अ प्रश्न कुंडली करके कंसिडर किया, और जब मैंने वो प्रश्न कुंडली में जाके वो प्रश्न इंडिकेट हो रहा है क्या वो देखा तो पता चला कि तो प्रश्न कुंडली में तो प्रश्न दिख रहा है। तो आगे एनालिसिस करने के बाद पता चला कि जो महादशा स्वामी था और अंतरदशा स्वामी है उसका निगेटिव हिट होने के वजह से दिक्कत आ रही थी। तो क्या हो रहा था कि महादशा स्वामी जो था उसका 10th बॉक्स पर यानी पिताजी के बॉक्स पर 150 का निगेटिव हिट आ रहा था, और छोटे भाई के बॉक्स पर यानी कि 11th बॉक्स पर और प्राप्तियों के बॉक्स पर भी निगेटिव हिट आ रहा था अंतरदशा स्वामी का। तो मैंने क्या किया, उस दोनों के डायरेक्शंस में जाके चेक किया कि वो पर्टिकुलर ग्रह वहाँ पे है क्या। तो पता चला कि वहाँ पे उस ग्रह का सामान वो दोनों डायरेक्शंस में नहीं है। फिर मैंने उसी ग्रह का सामान मतलब अंतरदशा स्वामी का सामान और महादशा स्वामी का सामान उस डायरेक्शंस में रख दिया। उसके बाद में उन्हें पॉजिटिव रिज़ल्ट आ गए। फिर क्या किया कि उनको जय आसन की टेक्निक से उन्होंने उनके पेपर्स के ऊपर साइन करवा के भी ले लिए। अभी पूरा परिवार एकदम खुश है और आनंद से है। दोनों के बीच में के कॉन्फ्लिक्ट्स भी खत्म हो गए और सब जन एक आपस में हंसी खुशी रह रहे हैं। धन्यवाद।